बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक्सरसाइज पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन सारे ऑलरेडी टेक्स्ट में चैप्टर में एक्सप्लेन हो चुके हैं। अगर वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या आयोपेक रूल्स हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर द नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज में जो नंबर दिया गया है उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हमसे कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड गिव आयोपेक नेम्स फॉर ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन isomers of the molecular formula C5H10O। क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स के इस केमिकल फार्मूले से एल्डिहाइड्स के या कीटोन्स के जितने भी आइसोमर्स बनते हैं उनके आयोपेक नाम लिखें और उनका स्ट्रक्चर ड्रा करें। स्टूडेंट्स, आइसोमर्स आप जानते हैं कि ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंस होगा। ये ब्लैक में जो आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर एल्डिहाइड आइसोमर्स, और ब्लू में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कीटोन्स के लिए हैं। स्टूडेंट्स, इन सब्सटेंसेस या इन कंपाउंड्स के सामने नाम नहीं लिखे गए, ये आपका होमवर्क है। आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इनको नाम देना है। स्टूडेंट्स, पहले आप जरा इन कंपाउंड्स को देख लें कि C5H10O फार्मूला इनका बनता है या नहीं। फर्स्ट कंपाउंड है जिसमें से 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5 इज ओके। फिर उसके बाद H10 है 3 5 7 9 और 10 और सिंगल O, मतलब ये केमिकल फार्मूला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की नंबर के हिसाब से ठीक है। अब स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड आपको पता है कि इनमें जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होगा, मतलब ये चेन की आखिर में ही आएगा। नंबरिंग हमने यहां से शुरू करनी है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स, अगर इसका नाम होगा पेंटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड है, ऑलरेडी दिस इज अंडरस्टूड कि ये नंबर 1 पोजीशन पर ही है। अगर ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता स्टूडेंट्स तो फिर वो 2 कार्बन्स के दरमियान पॉसिबल था। अब ये पोजीशन या तो कार्बन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, लेकिन अगर 4th पोजीशन पर आ जाता है तो फिर हमने नंबरिंग लेफ्ट साइड से करनी है जिस पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप नजदीक हो। सेकंड स्ट्रक्चर अगर आप देखें स्टूडेंट्स, कार्बन एटमों की तादाद गिन लें 1 2 3 4 एंड 5। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की तादाद गिन लें स्टूडेंट्स, 3 और 3 6 और 2 8 9 एंड 10। हाइड्रोजन की तादाद, ऑक्सीजन की तादाद और कार्बन एटमों की तादाद बराबर है स्टूडेंट्स। अभी यहां पर क्योंकि एल्डिहाइड है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड है स्टूडेंट्स, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटानल। क्योंकि हम एल्डिहाइड ग्रुप की वजाहत या उसकी पोजीशन शो नहीं करेंगे, दिस इज अंडरस्टूड कि ये टर्मिनल पोजीशन पर होगा। नेक्स्ट जो आइसोमर है स्टूडेंट्स, आप दोबारा कार्बन एटमों की तादाद गिन लें, 1 2 3 4 5, C5 है, हाइड्रोजन 3 4 5 7 एंड 10, तो C5H10 और सिंगल O। एल्डिहाइड है, टर्मिनल पोजीशन है। अब दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटानल हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो मेंबर है स्टूडेंट्स वही एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5 3 3 3 और 1, 10 हाइड्रोजन और 5 कार्बन एटम्स और सिंगल ऑक्सीजन एटम। नाम इसका होगा स्टूडेंट्स, दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। ये तो एल्डिहाइड्स की केस में एक्सप्लेनेशन थी स्टूडेंट्स। कीटोन्स की केस में स्टूडेंट्स कार्बन एटमों की तादाद गिन लें, क्योंकि कीटोन में हमने बात की थी कि कार्बोनिल कार्बन जो होगा वो 2 कार्बन के दरमियान होगा। तो देख सकते हैं आप कि कार्बन 1 ये कार्बोनिल कार्बन और ये दूसरे कार्बन के साथ
बॉन्डेड है, 2 कार्बन एटमों के दरमियान कार्बोनिल कार्बन मौजूद है स्टूडेंट्स। अब कार्बन एटमों की तादाद गिन लें, 1 2 3 4 एंड 5। C5 हाइड्रोजन एटमों की तादाद 3 2 5 2 7 एंड 3 10। C5H10O कीटोनिक आइसोमर्स हमने बनाने हैं स्टूडेंट्स, तो पहले हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कीटोन है, पोजीशन नंबर 2 पर कार्बोनिल कार्बन मौजूद है। आयोपेक रूल्स आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आयोपेक नाम इसलिए नहीं लिख रहा, दिस इज योर असाइनमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज पेंटानोन, ये भी पेंटानोन है क्योंकि कीटोन का नाम ONE से खत्म होंगे स्टूडेंट्स। अल्केन से जब हम E हटा देंगे और ONE लगा देंगे तो अल्केनोन बनेगा, पेंटेन से पेंटानोन बनेगा। यहां पर कार्बोनिल कार्बन की पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये वाला मेंबर जो है असल में तो ये ब्यूटानोन है, 4 कार्बन है, उसमें से कीटोनिक ग्रुप मौजूद है स्टूडेंट्स, या कार्बोनिल कार्बन मौजूद है, और उस स्ट्रेट चेन में से कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है, CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मिथाइल की पोजीशन को हमने शो करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया था कि C5H10O के लिए जितने एल्डिहाइडिक या कीटोनिक आइसोमर्स पॉसिबल है वो लिख लें। आपके सामने है, स्ट्रक्चर्स ड्रा किए गए हैं, नोमेनक्लेचर के हिसाब से आयोपेक रूल्स के मुताबिक आपने नाम लिखने हैं। बोर्ड नंबर 2 पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी वजाहत करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हमसे कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप आप जान गए हैं कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, और हमने कहा था कि कार्बन कार्बोनिल कार्बन की केस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर किताब में पेज 269 और 270 पर हमने एक्सप्लेन किया था, और इसके साथ रिएक्टिविटी में हमने 2 फैक्टर्स डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट फैक्टर स्टीरिक हिंड्रेंस था और सेकंड फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था। उससे हमने कंक्लूड किया था कि कीटोन्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स के मुकाबले में कम है। स्टूडेंट्स क्यों कम है जरा देखते हैं। दिस इज कार्बोनिल कार्बन स्टूडेंट्स, और इसके साथ इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एक तरफ कार्बन होगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा। कीटोन्स के केस में स्टूडेंट्स वही कार्बोनिल कार्बन है, लेकिन उसके दोनों तरफ कार्बन्स बॉन्डेड हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज कार्बन। अब दोनों कार्बन्स कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी कैसे कम करेंगे? कार्बोनिल कार्बन पर जब ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो वही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा कीटोन्स की केस में। क्यों? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। एल्डिहाइड्स की केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट कम है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजाहत थी। स्टीरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब है कि जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा तो जो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो उसको रिपेल करेंगे, इसको हम स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। एल्डिहाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस कम है और कीटोन्स में ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स जो थोड़ी बहुत डिस्कशन की हमने क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड, कंप्लीट डिटेल पेज 269 और 270 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द आयोपेक रूल्स। अगर आप क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन पर प्रैक्टिस कर लें। पहले टेक्स्ट में आयोपेक रूल्स देख लें स्टूडेंट्स विद एग्जांपल्स, फिर एक्सरसाइज की तरफ आए तो इन सब्सटेंसेस की नेमिंग आप कर सकेंगे। फिर अब आप देख लें स्टूडेंट्स 1 2 3 एल्डिहाइड है, प्रोपेनल हो जाएगा। कार्बन 1 कार्बन 2, तो कार्बन 2 पर मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपेनल हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं 5 कार्बन है और कार्बन नंबर 3 पर दोनों साइड से कार्बन नंबर 3 पर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, तो दोनों तरफ से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 3 ही आएगा, तो 3 पेंटानोन इसका नाम होगा। पेंटा इज यूज्ड फॉर द 5 कार्बन है, कीटोन है तो पेंटानोन होगा उसका नाम। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लें स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एल्डिहाइड है। अगर हम, क्योंकि रूल्स में हम पढ़ते हैं कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, तो अगर हम 1 2 3 करें फिर ये गलत होगा। 1 2 3 4
तो दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2, तो 2 मिथाइल ब्यूटानल हो जाएगा। क्योंकि मैंने कुछ देर पहले आपको कहा अगर अल्केन है, कीटोन का नाम हमने बनाना है, तो अल्केन का ई हटा दो, उसके साथ ONE लगाएंगे हम तो अल्केनोन बनेगा। ब्यूटेन से ब्यूटानोन। एल्डिहाइड्स के केस में ई हटाने से AL लगाने से एल्डिहाइड बनेगा। जैसे ब्यूटेन से ब्यूटानल, पेंटेन से पेंटानल, यहां पर ब्यूटेन है, एल्डिहाइड है, ब्यूटानल बन जाएगा स्टूडेंट्स। और पोजीशन हम शो करेंगे मिथाइल ग्रुप की कि वो किस पोजीशन पर अटैच है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये वजाहती फोर्थ एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स, दैट इज आप चेक कर सकते हैं कि 1 2 और CH2 को 2 टाइम्स लिखा गया है ब्रैकेट में, इसका मतलब है CH2 CH2 CH3। तो यहां पर स्टूडेंट्स कार्बन एटमों की तादाद गिन लें, 1 3 4 एंड 5। तो कीटोन है, अल्केन से अल्केनोन बनेगा, पेंटेन से पेंटानोन बनेगा, और पोजीशन 2 पर कार्बोनिल कार्बन मौजूद है तो वो 2 पेंटानोन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है स्टूडेंट्स, हमें नाम दिए गए हैं और कहा गया है हमें कि आप इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नाम दिए गए हैं हमें और कहा गया है कि इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। जैसे 2 ऑक्टानोन है, ऑक्टा इज यूज्ड फॉर 8 स्टूडेंट्स, ऑक्टा यूज होगा 8 के लिए। और ONE है, इसका मतलब है कि वो कीटोन जिसमें 8 कार्बन एटम हो, वो कीटोन जिसमें 8 कार्बन एटम्स हो स्टूडेंट्स, और कीटोनिक ग्रुप किस कार्बन पे मौजूद हो, कार्बन 2 पर। तो स्टूडेंट्स पहले 8 कार्बन आप लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन बन जाएगा। कीटोन की केस में E हटा दे अल्केन से और ONE लगाएं तो ऑक्टेनोन बन जाएगा। पोजीशन 2 पर तो 2 ऑक्टेनोन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पूछा गया है हमसे कि डाई एन प्रोपाइल कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रा करें। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चर्स दिए गए थे, नाम लिखने को कहा गया था। इस क्वेश्चन में नाम दिए गए हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रा करने का कहा गया है स्टूडेंट्स। तो डाई एन प्रोपाइल, डाई यू नो दैट इट इज यूज्ड फॉर द 2, एन इन केस ऑफ अल्केन्स इट इज यूज्ड फॉर द नॉर्मल। प्रोपाइल, जब प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे तो उससे प्रोपाइल बनेगा। अब डाई एन प्रोपाइल का मतलब यह है कि 2 प्रोपाइल, लेकिन कौन से प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। और उसके बाद कीटोन है स्टूडेंट्स। तो कीटोन का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि उसके कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होंगे, तो 1 2 3 प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन प्रोपाइल है। 1 2 3 स्ट्रेट चेन प्रोपाइल है, दोनों साइड्स पर प्रोपाइल मौजूद है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 डाई स्ट्रेट चेन है, एन प्रोपाइल कीटोन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह आसान है, आपको समझ आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में पूछा गया है हमसे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 मिथाइल पेंटानल, 4 मिथाइल पेंटानल, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपने इसको देखना है कि यहां पर हमसे क्या मांगा गया है, पेंटा फॉर 5, तो 5 कार्बन आप ड्रॉ कर ले, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इस कार्बन पे देख सकते हैं कि 2 CH3 ग्रुप्स हैं, इनमें से आप कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं मेन स्केलेटन के साथ या मेन ब्रांच के साथ। अब 4 मिथाइल है, पेंटानल है, एल्डिहाइड, तो डेफिनेटली ये टर्मिनल पोजीशन पर होगा। यहां पर एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड 5 पेंटानल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 4 मिथाइल पेंटानल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्ड नंबर 3 पर बाकी क्वेश्चंस मौजूद हैं, उसका आंसर देते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है स्टूडेंट्स के 2,2 डाई ब्रोमो हेक्सानल, हेक्सानल से आपको अंदाजा होना चाहिए स्टूडेंट्स के हेक्सेन इज यूज्ड फॉर द 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और आखिर में Al है, एल्डिहाइड है। अब 2,2 का मतलब ये है कि कार्बन 2 और कार्बन 2, मतलब
उसी सेकंड कार्बन पर 2 ब्रोमीन ग्रुप अटैच हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सानल हो जाएगा स्टूडेंट्स। नंबरिंग हमने इस साइड से करनी है ताकि कम से कम इसको कम से कम वैल्यू मिले, या हम कहते हैं कि इट इज अंडरस्टूड टू बी एट पोजीशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कार्बन 1 हो जाएगा और ये कार्बन 2 पर 2 ब्रोमो ग्रुप्स अटैच हैं, 2 डाई ब्रोमो हेक्सानल इसका नाम हो जाएगा और स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंटेड है। नेक्स्ट जो पूछा गया है हमसे कि 3 इथाइल पेंटेनल का स्ट्रक्चर ड्रा करें। 3 इथाइल पेंटेनल, पेंटा इज यूज्ड फॉर 5, यू नो दैट स्टूडेंट्स, और Al का मतलब ये है कि वो एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड्स में हम कहते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये टर्मिनल पोजीशन पर होगा। टर्मिनल का मतलब है स्टूडेंट्स आखिरी पोजीशन पर, या हम अगर नंबरिंग वाइज देखें तो पोजीशन फर्स्ट पे मौजूद होगा। 3 इथाइल, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट स्पीशी होगा उसको हम इथाइल कहते हैं। अल्केन से अल्काइल बनेगा, स्पेसिफिकली इथेन से इथाइल बनेगा, तो C2H5 उसका केमिकल फार्मूला होगा स्टूडेंट्स। तो अब नंबरिंग करते हैं, या पहले पेंटेनल लिखते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 कार्बन, या अगर आप स्ट्रेट नहीं जाते तो नीचे आ जाइए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इट्स अप टू यू कि आपने स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करना है या नहीं। इस केस में हम स्ट्रेट सिलेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2 एंड दिस इज कार्बन 3 हैविंग C2H5 ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन 3 पर C2H5 एज सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है स्टूडेंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को हम पहले मेंशन करेंगे आईयूपैक रूल्स के मुताबिक, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा। अगर वो सिंगली रिपीटेड है तो फिर मोनो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इथाइल है तो सिंगल इथाइल से पता चल जाता है कि दिस इज सिंगल। अगर 2 दफा रिपीटेड है तो फिर डाई इथाइल होगा स्टूडेंट्स, या ट्राई होगा, या टेट्रा होगा। इसी तरह इथाइल है स्टूडेंट्स तो 3 इथाइल पेंटेनल हो जाएगा। नंबरिंग हमने इस कार्बन से शुरू करनी है, कार्बन 1 कार्बन 2 एंड कार्बन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पोर्शन है इस क्वेश्चन का, उसमें कहा गया है कि हेक्सेन 2,4 डाइऑन, हेक्सेन 2,4 डाइऑन, हेक्सेन इज यूज्ड फॉर द 6 स्टूडेंट्स। 2 और 4 पोजीशन पर उसके बाद लिखा गया है कि डाइऑन, ऑन कीटोन के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स। डाई का मतलब ये है कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड 2 टाइम्स, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप 2 दफा रिपीटेड है उस स्ट्रक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, और किस पोजीशन पर है, पोजीशन 2 पर और पोजीशन 4 पर हेक्सेन है। पहले 6 कार्बन ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, फिर नंबरिंग किसी भी साइड से शुरू करें तो कार्बन 2 पर आपने कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर उसके बाद 3 कार्बन आ जाएगा और फिर 4 पर आपने एक और कीटोनिक कार्बन इंट्रोड्यूस करवाना है जिसको हम कार्बोनिल कार्बन भी कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करने हैं। तो फिर 5वां और 6ठा कार्बन हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डेड होंगे। अब आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। तो कार्बन 2 पर और कार्बन 4 पर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हेक्सेन 2,4 डाइऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6 और उसका आंसर अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आईयूपैक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि हम कैसे फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रिपेयर करेंगे, जिसमें सायानोहाइड्रिन है, ऑक्साइम है, एमाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजोन है, और आखिरी जो है दैट इज एसिटल। हम कैसे इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करेंगे स्टूडेंट्स? मैंने लेक्चर की स्टार्ट में आपको बताया था कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी जब चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर डिस्कस किए गए हैं। अगर आप चैप्टर रीड कर लें, स्टडी कर लें, तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम सायानोहाइड्रिन कैसे बनाएंगे, या जब हम एल्डिहाइड्स के साथ या कीटोन्स के साथ हाइड्रोजन सायानाइड ऐड करवाएंगे। अब चैप्टर में जाएं, वहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड टू एल्डिहाइड्स या कीटोन्स रीड कर लें, रिएक्शन को समझने की कोशिश करें, आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा सायानोहाइड्रिन।
ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें साइनाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होंगे। फिर उसके बाद सेकंड है कि ऑक्साइम की प्रिपरेशन कैसे होगी। ऑक्साइम की प्रिपरेशन हमारे पास NH2OH ग्रुप की वजह से होगी, हाइड्रोक्सिल एमीन या हाइड्रोक्सिल एमाइन जिसको हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें NH2OH ग्रुप की एडिशन होगी, या तो एल्डिहाइड्स में होगी या कीटोन्स में होगी। थर्ड में पूछा गया है कि हाउ टू प्रिपेयर एमाइन। अब एमाइंस की प्रिपरेशन कैसे होगी, बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन NH2NH2 या N2H4। आपकी आसानी के लिए इसको NH2NH2 लिखा गया था, लेकिन नॉर्मली किताबों में ये शो किया जाता है बाय N2H4, हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन की एडिशन से या तो एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो हमारे पास एमाइन की प्रिपरेशन होगी, हाइड्रोजन की स्टूडेंट्स। और आखिरी में पूछा गया है हमसे कि एसिटल की प्रिपरेशन कैसे होगी। जब हम एल्डिहाइड्स के साथ या कीटोन्स के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं, प्रॉपर रिएक्शन कंडीशंस भी दिए गए हैं। मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि ये रिएक्शंस बुक में दिए गए हैं, आपका होमवर्क है। आपके साथ जस्ट इस लेक्चर में आपको आइडिया दिया जा रहा है कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। बाकी मेहनत इंशाल्लाह आप करेंगे स्टूडेंट्स। तो एसिटल की प्रिपरेशन के लिए अल्कोहल को एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड्स या कीटोन्स अगर हम करेंगे तो उससे हमने क्वेश्चन अगर आप पूरा रीड कर लें बुक में, तो उसमें पूछा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्शन कर लेता है तो प्रोडक्ट्स कौन से आएंगे। सिंपली यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करें तो वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट होंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे, किस टाइप के अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइमरी में कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी में कन्वर्ट होंगे, या टर्शरी में कन्वर्ट होंगे, या उसमें सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो क्वेश्चंस इस क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे गए हैं, जो रिएक्शंस पूछे गए हैं, वो ऑलरेडी हम टेक्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कि हाउ टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी टेक्स्ट में डिस्कस किए जा चुके हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हमने बात की स्टूडेंट्स कि कार्बोनिल कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है या एसिड कैटालाइज मीडियम में या बेस कैटालाइज मीडियम में। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके साथ हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे, कीटोन्स कम रिएक्टिव होंगे। रीजन स्टीरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब यह है कि मेथाइल ग्रुप्स जब कीटोन में बॉन्डेड है वो कार्बोनिल कार्बन की पार्शियल पॉजिटिव नेचर को कम करवा सकता है या नहीं। तो हमने डिस्कशन की कि हाँ करवा सकता है। कैसे करवाएगा, बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से कम होगी। सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि एल्डिहाइड्स हम आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और कीटोन्स को हम आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आपके साथ ब्रीफली एक समरी की फॉर्म में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस। इंशाल्लाह जब आप टेक्स्ट रीड करेंगे आपको समझ आएगी। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको समझ नहीं आती, लेक्चर दोबारा सुनना है, आपने दोबारा किताब की तरफ जाना है। इंशाल्लाह सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन सारे समझ आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।